नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर रन फॉर डेमोक्रेसी का किया गया आयोजन। डीसी और अन्य अधिकारियों ने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को किया प्रेरित। सभी को दिलाया गया शपथ। युवा और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया उन्मूलन को लेकर सदर अस्पताल में किया गया कार्यक्रम। सिविल सर्जन ने इस बीमारी से बचाव को लेकर दिए टिप्स। कई डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांकों के अधिकारियों के साथ की बैठक। आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने की कही बात। सभी नोडल ऑफिसर को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। यूपीएससी में 670 रैंक लाने वाली नाजिया परवीन को सामाजिक जागरूकता मंच की ओर से किया गया सम्मानित। आईएएस बनी नाजिया ने पढ़ाई और सफलता के बारे में दी जानकारी। लोगों ने उज्जवल भविष्य की कामना। और प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक में लॉयड ब्रांड के अत्याधुनिक एयर कंडीशन स्लेटर की हुई शानदार लॉन्चिंग। एसी के नए फीचर की दी गई जानकारी। वॉइस के माध्यम से किया जा सकता है ऑन ऑफ। सेल्स के प्रमुख समेत कंपनी अधिकारी और प्रतिष्ठा के कर्मचारी रहे मौजूद। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर गुरुवार को गिरिडीह के झंडा मैदान से रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी नमन प्रेस लकड़ा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के पदाधिकारी, स्कूली बच्चे व जवानों और शहर के प्रमुख लोगों ने दौड़ लगाई। लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा चुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित इस दौड़ की शुरुआत झंडा मैदान से की गई, जो कालीबाड़ी, बड़ा चौक, नगर भवन, न्यू सर्किट हाउस होते हुए सभी फिर से झंडा मैदान पहुंचे। यहाँ डीसी ने सभी को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। बच्चों को यह कहा गया कि वे अपने अभिभावक को जागरूक करते हुए वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर अवश्य भेजें। यह बताया गया कि देश के विकास के लिए मतदान जरूरी है। इस दौरान डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अधिवक्ता, व्यवसायी, चिकित्सक आदि लोग मौजूद थे। चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन विभिन्न अपने संगठनों के साथ में, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर स्वीप एक्टिविटी यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, चुनाव हेतु जन जागरूकता प्रचार प्रसार की अनेक गतिविधियों को करते आया है। इसी क्रम में चूँकि अब चुनाव की तिथि नज़दीक आ गई है, यानी कि 20 मई को 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए एवं 31 गांडे विधानसभा बाई इलेक्शंस है और 25 मई को 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन है। तो हम लोग विभिन्न गतिविधियों के तहत में आज रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी में हमारे जो भी युवा मतदाता हैं या भावी मतदाता हैं उनको इन्वॉल्व करके हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी और अन्य भी खेल प्रेमियों को जोड़कर आज एक मॉर्निंग वॉक या एक रन ये हम लोगों ने आयोजन कराया है। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग गिरिडीह के सभी वासियों को ये अनुरोध करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग आप लोग जरूर से करें और ख़ासकर जो अर्बन पॉकेट्स में और युवा वर्ग में जो कम भागीदारी जो दिख रही है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि इस बार गिरिडीह जिला का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी उत्साहजनक रहे।
सदर अस्पताल स्थित मीटिंग हॉल में गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा की अध्यक्षता मलेरिया दिवस मनाया गया। इस दौरान भारत से मलेरिया को खत्म करने की शपथ ली गई। बताया गया कि भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार की ओर से मलेरिया को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बताया गया कि मलेरिया उन्मूलन को लेकर 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। इसी टाइम फ्रेम में पूरे भारत में मलेरिया को हर हाल में खत्म करना है। कार्यक्रम में डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर रेखा झा, अशोक कुमार, प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर पीआर दास, संजीव कुमार सभी ट्रेनिंग DAN मलेरिया डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी व स्टाफ शामिल थे। डीसी ऑफिस में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर विभिन्न चुनाव कोषांकीय कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने समीक्षा करते हुए विभिन्न कोषांकों के कार्यों की जानकारी ली। साथ ही प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन का निर्देश दिया। इन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही क्लस्टर, मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, मतदान केंद्रवार रूट चार्ट, मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सी विजिल कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, IT सेल, पोस्टल बैलेट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल, कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन सेल, ऑब्जर्वर सेल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सेल, स्ट्रांग रूम आदि कोषांकों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। यूपीएससी में 670 रैंक लाने वाली नाजिया प्रवीण को पचम्बा में सामाजिक जागरूकता मंच ने सम्मानित किया। मौके पर नाजिया ने बताया कि मेरे इस पद पर जाने में मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे पीछे काफ़ी मेहनत की है, वो अद्भुत है। इन्होंने कहा कि गिरिडीह के लोगों की दुआ भी काम आई है। इन्होंने छात्रों से कहा कि बिना निराश हुए मेहनत करते रहे, कम से कम 7 घंटे पढ़ाई कर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मंच पर अध्यक्ष इरमान आलम, वरीय उपाध्यक्ष शब्बीर आलम, सचिव मोहम्मद तारिक, संयोजक बिलाल हुसैनी, डॉक्टर जहांगीर, शमशेर आलम, सोहेल इराकी, अलकमा मिनाज, राइन यूसुफ अंसारी, सिराज अंसारी, इरफान आलम, मोहम्मद नसीम, सैफ अली, गुज्जू समेत कई लोग मौजूद थे। इन सब ने मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाया, जिसके नतीजे मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। इमरान अंकल ने तो बता दिया है, बट स्टिल मैंने अपना 10th क्लास तक BNS DAV से किया है और +2 और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया था और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के पूरी तरह से UPSC की तैयारी में लग गई थी। मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। पहले तो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बट मेरे फादर ने हिम्मत दी कि हिम्मत मत हारो, तुम कर सकती हो, अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये जो हिम्मत थी आज रंग लाई है। शहर में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए बेहद विख्यात मगधपुर स्थित प्रदीप सेल्स में गुरुवार को लॉयड ब्रांड के एक अत्याधुनिक एयर कंडीशनर स्टेलर की शानदार लॉन्चिंग की गई। मौके पर इस नए उत्पाद के मुख्य फीचर्स के बारे में बताया गया। जानकारी दी गई कि यह उत्पाद बेहद खास है और लोगों को इसके फीचर्स निश्चित रूप से रोमांचित करेगा। मौके पर प्रदीप सेल्स के प्रमुख प्रदीप अग्रवाल, उनके पुत्र, प्रतिष्ठान के कर्मचारीगण और लॉयड कंपनी के वरीय पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आप सब देख रहे हैं कि शांतनु जी ने 2 मॉडल AC के लॉन्च किया है यहाँ पे। इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि नॉर्मल
लोगों को सोच जो लोगों के सोच के ऊपर है। धन्यवाद। इसके अंदर में जो सबसे खासियत है, 3 बड़े फीचर्स हैं। एम्बी लाइटिंग जो कि टेम्परेचर बेस्ड, मूड बेस्ड और एयर प्यूरिफिकेशन बेस्ड पे काम करता है। एलईडी के अलग अलग सेटिंग है, कस्टमर अपने घर के डेकोर, अपने रूम के इंटीरियर के हिसाब से लाइट चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसमें एयर प्यूरिफिकेशन है, बिल्ट इन एयर प्यूरिफायर जो कि प्लाज्मा प्रोटेक्टिव शील्ड और प्योर आयनाइजर की मदद से आपको रूम के अंदर में क्लीन और फ्रेश एयर देगा। तीसरा इसमें हेलो लॉयड का कमांड है, डायरेक्ट वॉइस कमांड, जो कि आप इस एसी को बिना किसी इंटरनेट और मोबाइल की मदद से, बिना किसी चीज़ की ज़रूरत के आप इसको डायरेक्टली अपने वॉइस से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली हेवी ड्यूटी एसी है, 6-in-1 एक्सपेंडेबल एसी है। आप इसको 6 अलग अलग मोड में, अलग अलग टनेजेस में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट डिज़ाइनर एसी है और इसमें और ऐसे बहुत सारे अनगिनत इंडस्ट्री के फर्स्ट फीचर्स हैं, जिसके लिए आपको प्रदीप इलेक्ट्रिक गिरिडीह स्टोर गिरिडीह में आके आपको विजिट करना होगा। गांधी चौक स्थित अशोका इंटरनेशनल होटल में गुरुवार को जिवा ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दिल्ली से 100 महिला जिवा सदस्य पहुंची हुई थी। साथ ही स्थानीय जिवा के सदस्य भी मौजूद थे। यह भारतीय गृहिणियों के लिए पहला नेटवर्किंग मंच है। इस मंच के माध्यम से भारतीय महिलाओं की प्रतिभा का उत्सव मनाते हुए प्रथम बार देखने को मिला। जिवा कार्यकारी समूह के कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम संचालित हुआ। बता दें कि इस उत्सव में 300 से भी ज्यादा गृहिणियों ने भाग लिया और दिलचस्प चुनौतियों को, जैसे जिवा फैशन क्वीन 2024, जिवा ड्रामा क्वीन 2024 को स्वीकार कर विजयश्री धारण की और सदा की तरह प्रतिभाशाली जिवाओं ने सबके मन को मोह लेने वाले जिवा शो में प्रतिभाग किया। इन चुनौतियों के साथ पहली बार किसी मंच पर गृहिणियों को जिवा गृह उद्यमी के खिताब से नवाजा गया। इस बाबत पीडीएस पूनम सहाय ने कहा कि जिवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई महिलाओं का विकास हुआ है। महिलाएं आत्मनिर्भर होकर उभरी हैं और आगे भी बढ़ी हैं। आज के इस कार्यशाला में दिल्ली से चलकर आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलाकुंज और बचपन प्ले स्कूल के निर्देशिका राखी झंझनवाला ने बताया कि आज कई तरह के स्टॉल लगाए गए। निश्चित तौर पर जिवा के माध्यम से छोटे छोटे रूम में महिलाओं ने घरों से अपना बिजनेस शुरू किया, जिनकी आज अलग पहचान बन चुकी है। मौके पर प्रख्यात समाज सेविका अनुकांत दुबे, शुभा बड़ाई, संगीता खंडलवाल, लक्ष्मी शर्मा ने संपूर्ण जिवा परिवार को संबोधित कर अपने विचार रखे। ये जो स्टॉल है, यहाँ और भी स्टॉल लगे हैं। मेरे को स्टॉल जो लगाने का मौका मिला है, ये ऐसी बिजनेसमैन महिलाएं हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करके छोटे रूप से बिजनेस शुरू की, मतलब समझिए घर से बिजनेस शुरू की, और आज उनका बिजनेस के लिए मुझे ये स्टॉल लगाने का मौका मिला है, ताकि मैं जिवा परिवार जो दिल्ली से आई उनको दिखा सके कि मैं छोटे रूप से बिजनेस को कैसे बड़ा करूँ। और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, या ये जो क्राफ्ट है, ये मिट्टी से मूर्ति बनाया है, ये बच्चों को हम लोग वहाँ क्लास में सिखाते हैं, और ये जो पेंटिंग है हमारे स्टूडेंट्स बनाए हैं, इसलिए मैंने। नमस्कार। आज यहाँ हमारे गिरिडीह के अशोका इंटरनेशनल होटल में हम लोग जिवा यानी कि ग्लोबल इंडियन वीमेन एसोसिएशन के होम मेकर्स का उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमारी दिल्ली से करीब 100 जिवा मेंबर्स चलकर अपनी पूरी गवर्निंग टीम के साथ यहाँ आए। चाहे वो फैशन शो हो, डांस ड्रामा हो, या पोएम राइटिंग हो, गाना हो, जो भी हो, उसको हर तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाता है। इसमें हम लोग सुपर मॉम और होम एंटरप्रेन्योर का भी कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, और बहुत सारी स्टॉल्स लगी हैं। ये स्टॉल्स उन महिलाओं की हैं जिन्होंने अपना बिजनेस अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से शुरू किया है। उनको आज हमारी गवर्निंग टीम सम्मानित करेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी, ताकि वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें। जेईई मेंस 2024 परीक्षा में सिरसिया स्थित बीएनएस-डीएवी के छात्रों ने परचम लहराया है। गुरुवार को विद्यालय की ओर से जानकारी दी गई। बीएनएस-डीएवी के गौरव सिंह ने 98.29 परसेंटाइल लाकर स्कूल के साथ जिले का मान बढ़ाया है। वहीं बीएनएस के हिमांशु 96.42 परसेंटाइल
और तन्वी गुप्ता ने 83.67 परसेंटाइल प्राप्त किया है। 98.29 परसेंटाइल लाने वाले गौरव सिंह गिरिडीह निवासी राजेंद्र सिंह व अंजू देवी के पुत्र हैं। 96.42 परसेंटाइल लाने वाले हिमांशु कुमार गिरिडीह निवासी राजेश कुमार व रिंकू देवी के पुत्र हैं। वहीं 83.67 परसेंटाइल प्राप्त करने वाली तन्वी गुप्ता गिरिडीह निवासी सुजीत कुमार गुप्ता व बबीता गुप्ता की बेटी है। जेईई मेंस में बेहतर प्रदर्शन पर बीएनएसडीएवी के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सिविल कोर्ट में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम विश्रोई ने दी। बताया गया कि विशेष लोक अदालत की जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। इस बाबत प्राधिकार की सचिव सोनम विश्रोई ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद के नेतृत्व में इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली विभाग और एनआईए एक्ट से जुड़े लंबित केस का निष्पादन किया जाना है। कहा कि इस खास लोक अदालत को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद समेत अन्य न्यायिक अधिकारी दीप जलाकर इसका उद्घाटन करेंगे। कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित केस का निष्पादन किया जा सकेगा। इस दौरान बिजली चोरी से जुड़े मामलों से जुड़े परेशान लोगों को राहत मिल सकेगी। मौके पर दिलीप कुमार समेत कई न्यायालय कर्मी मौजूद थे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह श्री मनोज प्रसाद सर के मार्गदर्शन में आने वाली दिनांक 27 अप्रैल को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत संबंधित मामले और एनआई एक्ट चेक्स बाउंस से रिलेटेड मामलों का उपरोक्त वादों का निष्पादन किया जाएगा। यह विशेष लोक अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक होगा और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने एनआई एक्ट और विद्युत अधिनियम से संबंधित मामलों का निष्पादन करें और इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। और इसी के साथ आपको एक और सूचना दी जानी है कि इन्हीं मामलों से संबंधित प्री कंसिलिएशन सिटिंग गिरिडीह न्यायालय परिसर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप 27 अप्रैल से पहले भी न्यायालय में आकर के अपने मैटर्स पे का निष्पादन करा सकते हैं। धन्यवाद। मीडिया कोषांग के वरीय पदाधिकारी विशालदीप खलको की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक डीसी ऑफिस सभागार में हुई। इस बैठक में मीडिया कोषांग के एमसीएमसी कोषांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग द्वारा मीडिया एमसीएमसी कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों को अपने कार्यों को बखूबी निर्वहन करने की बात कही। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक कार्यों को ससमय पूर्ण कर ले। उन्होंने सभी को बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिनांक 26 मई से नाम निर्देशन का कार्य शुरू हो जाएगा। उसी के निमित्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है, उसे लेकर सारी तैयारियों को पूरी कर ली है। साथ ही उन्होंने नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग को एमसीएमसी कोषांग द्वारा पेड न्यूज का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिया। सड़क चौड़ीकरण और नाले निर्माण में घटिया सामानों के उपयोग को लेकर गुरुवार को कल्याणी में स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। बताया गया कि गिरिडीह टावर चौक से पचम्बा उपनगरी कल्याणी तक सड़क का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। इसी दौरान नाली का भी निर्माण हो रहा है। इसी को लेकर काफी दिनों से स्थानीय लोगों को शिकायत मिल रही थी कि संवेदक के द्वारा नालियों में ना सही से छड़ का उपयोग किया जा रहा है और ना सही से सीमेंट दिया जा रहा। इधर काम होने के बाद उसमें पानी भी नहीं दिया जा रहा। इस बाबत जब लोग संवेदक के मुंशी से बात करते थे तो लोगों को डरा धमका कर शांत कर दिया करते थे। पचम्बा के जन कल्याण सेवा समिति के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो तुरंत मौके पर प्रभात बगड़िया, अमीरुद्दीन अहमद, इरफान आलम और अन्य लोग कल्याणी में जाकर काम कर रहे मजदूरों को रोका।
उसमें सीमेंट छड़ का गुणवत्ता की जांच करते हुए उन लोगों से पूछताछ करने लगे। इस बाबत प्रभात बगेड़िया ने बताया कि इस तरह से काम होना न होना बराबर है। बताया जाता है कि 39 करोड़ की लागत से इस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। घटिया निर्माण को लेकर प्रशासन से इसकी शिकायत की जाएगी। चला कि ऐसा यहाँ पर काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, तो हमने कंस्ट्रक्शन होने का जो ये होता है दायित्व होता है, उसको निभाते हुए हमने अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया और हमने पाया, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष बोल रहे थे, कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है, सब जगह गड़बड़ है। तो सुबह एक निकला था तो है बालू में कंकड़ है, वो छेदा कर देगा, आरसीसी आप बनाइएगा छेदा कर देगा और अंदर अंदर जाके वो खोखला कर देगा। तो छड़ की तो बात उन्होंने बतलाया, छड़ नहीं हमको उसको तार कहेंगे, तार जो है तार से बनाया जा रहा है। हाँ, पानी भी तो पानी नहीं मारते हैं, तो रेत पर बनी हुई दीवार कब ढह जाएगी, कब क्या होगा किसको पता। तो हम उम्मीद करते हैं, और क्योंकि हम लोगों ने विधायक के सामने हम लोगों ने स्टेज से बोला था कि जन कल्याण समिति जो है, जिसका नाम है जन कल्याण, तो इसकी गुणवत्ता पर नज़र रखेगी। पचम्बा के हमारे संरक्षक महोदय हैं, सचिव महोदय हैं और मैं अध्यक्ष हूँ और आम जनता है। हम लोगों को सूचना मिली कि रोड में काफ़ी घटिया मटेरियल और जो गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ आके देखा, लेबर काम कर रहे थे, कोई मुंशी, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई इंजीनियर यहाँ मौजूद नहीं था, और 8 mm का रड को लगाया जा रहा है और उसमें बीच बीच में तार से बांधा भी नहीं जा रहा है और जोड़ करके छड़ को दिया जा रहा है। यहाँ की जनता को ज़रूरत नहीं है, यहाँ गरीब गुरबा मजदूर रोड पर कमाते हैं। यह रोड बनने से लोगों का यह मानना है, कोई जल्दी विवाद में नहीं पड़ना चाहता है और इसीलिए इसको अविलंब काम को बंद करा दिया जाए। हम लोगों की रोड की आवश्यकता नहीं है, अगर हो सके तो इसका बाईपास जो बनने वाला है उससे इसका निदान हो जाएगा। जैसे मगतपुर में रोड जाम होता है तो वहाँ भी चौड़ीकरण कर दिया जाए, बरगंडा में होता है वहाँ भी कर दिया जाए, स्टेशन रोड में होता है वहाँ भी कर दिया जाए, मुस्लिम बाज़ार में होता है वहाँ भी कर दिया जाए, हटिया रोड में होता है गिरिडीह और बजरंगबली मंदिर के पास होता है वहाँ भी जाम होता है, वहाँ भी कर दिया जाए चौड़ीकरण। पचम्बा में जितना जाम होता है उससे चौगुना जाम गिरिडीह में होता है। और हमारे संरक्षक महोदय ने हम लोगों को सूचना दी, इनके पास शिकायत गई, हम लोग यहाँ आए हैं और काम बंद करवा रहे हैं। और कोई भी अगर व्यक्ति हम लोग से सहयोग लेना चाहता है तो वो खुल के हम लोगों को जन कल्याण में लिखित दे, और अगर प्रशासन चाहता है तो हम लोग अपना प्रतिवेदन प्रशासन को भी देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर रन फॉर डेमोक्रेसी का किया गया आयोजन। डीसी और अन्य अधिकारियों ने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को किया प्रेरित। सभी को दिलाया गया शपथ। युवा और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया उन्मूलन को लेकर सदर अस्पताल में किया गया कार्यक्रम। सिविल सर्जन ने इस बीमारी से बचाव को लेकर दिए टिप्स। कई डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांकों के अधिकारियों के साथ की बैठक। आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने की कही बात। सभी नोडल ऑफिसर को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। यूपीएससी में 670 रैंक लाने वाली नाजिया परवीन को सामाजिक जागरूकता मंच की ओर से किया गया सम्मानित। आईएएस बनी नाजिया ने पढ़ाई और सफलता के बारे में दी जानकारी। लोगों ने उज्जवल भविष्य की कामना।
और प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक में लॉयड ब्रांड के अत्याधुनिक एयर कंडीशन स्लेटर की हुई शानदार लॉन्चिंग। एसी के नई फीचर की दी गई जानकारी वॉइस के माध्यम से किया जा सकता है। ऑन ऑफ सेल्स के प्रमुख समेत कंपनी अधिकारी और प्रतिष्ठा के कर्मचारी रहे मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।